मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। चलिए देखिए, श्री विद्यारण्य मुनि जी के द्वारा विरचित पंचदशी के षष्ठ चित्रदीप प्रकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इसमें जो हम लोग कल देख रहे थे कि जैसे चित्रपट दृष्टांत चित्रयुक्त पट, उसकी चार अवस्थाएं होती है। इसी प्रकार यहाँ पे भी परमात्मा में चार अवस्था अध्यारोपापवाद न्याय से यहाँ निष्प्रपंच ब्रह्म का निरूपण किया जा रहा है। इसलिए पहले अध्यारोप दिखा रहे हैं। जैसे चित्रपट में चार अवस्थाएं होती है, ऐसे परमात्मा में भी चार अवस्थाएं जाननी चाहिए। अध्यारोप क्या होता है ये भी बता दी कि वस्तु स्वरूप किसी वस्तु में, यथार्थ वस्तु में मिथ्या वस्तु का आरोप होना, इसको कहते हैं अध्यारोप। रज्जु में सर्प नहीं तो भी सर्प का आरोप हो गया। ऐसे परमात्मा में पूरे जगत का आरोप है। अध्यारोप और अपवाद न्याय से उस निष्प्रपंच ब्रह्म का यहाँ निरूपण किया जा रहा है। तो इसमें चार अवस्थाएं जो चित्रपट की है, धौत, घट्टित, लांछित और रंजित। जो अत्यंत शुभ्र वस्त्र है धौत, अन्न का विलेपन कर देने से घट्टित हो गया। उसको जो है फिर थोड़ा पेंसिल से खींच देते हैं, स्केच कर दिए, पेंसिल से खींच दिए तो रंजित हो गया, लांछित हो गया। और उसमें वर्ण भर दिए तो रंजित पट, पूरा जो है वहाँ पट पे चित्र बन गया। इसी प्रकार चिद अंतर्यामी सूत्रात्मा विराट, चिद अंतर्यामी सूत्रात्मा और विराट, ये परमात्मा में चार अवस्थाएं हैं। तो दृष्टांत तो दे दिए थे, स्वतः शुभ्र, ये तो दिखाई दिए थे दृष्टांत। दार्ष्टान्तिक जो है अब हम लोग चलेंगे, तीन श्लोक तक हो गया था। दार्ष्टान्तिकी ताह व्युत्पादयति, दार्ष्टान्तिक में उन चारों अवस्थाओं का ताह अवस्था, उन चारों अवस्थाओं का व्युत्पादन करते कराते बोध कराते। क्या है चार अवस्थाएं परमात्मा में? चतुर्थ श्लोक देखिए। स्वतश्चिदंतर्यामी तु मायावी सूक्ष्म सृष्टितः सूत्रात्मा स्थूल सृष्ट्यैव विराडित्युच्यते परः। परः यानी परमात्मा, स्वतः चिद। परमात्मा स्वतः तो है चिद, चैतन्य रूप है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ज्ञान स्वरूप है, स्वतः शुद्ध चैतन्य रूप है। और तू यानी किंतु, अंतर्यामी मायावी। अंतर्यामी कौन है? मायावी। जो माया विशिष्ट हो गया वही हो गया अंतर्यामी। वही शुद्ध चैतन्य परमात्मा ही जब जगत बनाने के लिए माया आदि से विशिष्ट हो गए तो उन्हीं के नाम पड़ गए, ईश्वर संज्ञा हो गए, उन्हीं को अंतर्यामी भी कहते हैं।
ईश्वर को अंतर्यामी क्यों कहते? अंतः सन यमयति नियमयति इति अंतर्यामी, सभी के भीतर में रह करके जो नियमन करता है, यानी सत्ता मात्र से प्रेरणा दे करके सबको विभिन्न कार्यों में लगा रहे हैं। कोई प्रेरणा, कोई डंडा लेके प्रेरणा नहीं दे रही है, सत्ता मात्र से। जैसे मैग्नेट, चुंबक, अयस्कांत मणि बोलते हैं संस्कृत में। जैसे अयस्कांत मणि सन्निधि मात्र से लौह पिंड में हलचल का हेतु बन जाती है। उस अयस्कांत मणि की सन्निधि मात्र से लोहे के कण में क्रिया होने लगती है, वो खींच के चले आते हैं। ऐसे इस परमात्मा की सन्निधि मात्र से ही जड़ शरीर इंद्रिय में व्यापार हो रहा है और सभी के अंतःकरण में रह करके सबको विभिन्न क्रियाओं में लगा रहा है। इस बात को गीता में भी कह दी, ईश्वर सर्वभूतानां हृदये सृजुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। जैसे यंत्र पे आरूढ़ कठपुतली नचाते हैं, जैसा चाहे वैसा नचाते हो, इसी प्रकार ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में स्थित होकर के भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि, माया के द्वारा सभी प्राणियों को भ्रमित कराते हुए हृदय देश में स्थित है परमात्मा। तो भ्रमित कराता है मतलब कभी विहित क्रिया में लगा दिए, कभी निषिद्ध क्रिया में। जिसके अंदर शुभ वासनाएं है पहले से, उनको प्रेरणा दे के शुभ विहित क्रिया में लगा दी, पुण्य कर्मों में। जिसके अंदर अशुभ वासनाएं है उसको जो है प्रेरणा दे करके अशुभ कर्मों में लगाए। तो प्रवृत्ति तो अपनी अपनी वासना के अनुसार होती है। प्रवृत्ति जो है ये वासना के अनुसार होती है ना। जैसे कोई आदमी बुलाया बहुत लोगों को, तो कोई जल्दी जाएगा, कोई देर से जाएगा, कोई नहीं जाएगा। किसी कोई महात्मा बुलाए बहुत लोगों को, कोई आएंगे कोई नहीं आएंगे, कोई विपरीत समझेंगे क्या क्यों बुला रहे। तो इसी तरह से देखो, जैसे जिसके अंदर वासना है, संस्कार है, ईश्वर प्रेरणा दे रहे हैं, लेकिन वासना जिसकी जैसी है व्यक्ति उसी प्रकार के कर्म करता है। कोई बाल्यावस्था से ही वो उसके दुर्व्यसन की तरफ बढ़ने लगता है, और कोई जो है दुर्व्यसनी का भी पुत्र है वो सही रहता है। तो इस तरह से जो है वासनाएं जिसकी जैसी है तो उसको हृदय में रह करके प्रेरणा देते। इसलिए अंतः सन यमयति नियमयति इति अंतर्यामी, वो हो गए मायावी। माया विशिष्ट ईश्वर को कहते अंतर्यामी। और तीसरा सूक्ष्म सृष्टितः सूत्रात्मा, सूक्ष्म सृष्टि को लेकर के उसी चैतन्य का नाम हो गया सूत्रात्मा। जब आकाश आदि के क्रम से पांचों भूतों की उत्पत्ति हो गई, सभी शरीर इंद्रिय सभी जो है इंद्रिय बन गए, प्राण बन गए, यानी सूक्ष्म शरीर, वो भी सूक्ष्म शरीर की समष्टि को लेकर के, समष्टि सूक्ष्म शरीरों का जो अभिमानी है उनको तो उनका नाम पड़ गया सूत्रात्मा। तो सूक्ष्म सृष्टितः सूत्रात्मा। और फिर आगे पंचीकरण होकर के स्थूल सृष्टि हो गई, स्थूल शरीर आदि बन गए, लोक बन गए, लोक बन गए, अन्नपान बन गए। तो पूरा संपूर्ण जो स्थूल सृष्टि है, समष्टि स्थूल प्रपंच, स्थूल शरीर, इनका जो अभिमानी चैतन्य हो गया उनका नाम पड़ गया विराट अथवा वैश्वानर। तो स्थूल सृष्टि व विराट इति उच्यते, कहा जाता है। कौन कहा जाता है? परः, परमात्मा। परमात्मा परः स्वतः चिद, मायावी यानी माया विशिष्ट हो गया अंतर्यामी, सूक्ष्म सृष्टितः सूत्रात्मा और स्थूल सृष्टिया एव विराट इति उच्यते। टीका में देख लीजिए, स्वतः इति पर यानी परमात्मा। माया, परमात्मा कौन है? परमात्मा स्वतः, स्वतः का अर्थ दे माया तत्कार्य रहित, वही परमात्मा स्वतः। उसका अपना निरूपाधिक निर्विशेष स्वरूप क्या है? माया और माया के कार्य से रहित तो चित्त चैतन्य मात्र है, चिद इति उच्यते। और माया योगात, मायावी हो, माया विशिष्ट हो गए अंतर्यामी, माया के योग से अंतर्यामी हो गए। और सूक्ष्म सृष्टितः,
अपंचीकृत भूत कार्य समष्टि सूक्ष्म शरीर योगात। अपंचीकृत भूतों के कार्य जो समष्टि सूक्ष्म शरीर है, उस समष्टि सूक्ष्म शरीर का संयोग यानी संबंध होने से, यानी उन समष्टि सूक्ष्म शरीरों में अभिमान करने से। संबंध क्या है? संबंध वास्तव में तो होता नहीं, अभिमान रूपी जो संबंध के मेरा है। देखो जैसे पहले बताया हूँ, हम लोग अपने घर को मेरा मानेंगे, लेकिन जो राजा है पूरे देश को मेरा करके ये मेरा है, या हाँ ये मेरा है अथवा मैं हूँ मेरा है, तो पूरे देश को मैं करके मेरा करके ग्रहण करेगा। तो राजा का भी क्या संबंध है देश के साथ? ये जो मान रखा है कि मेरा है। इसी प्रकार हिरण्यगर्भ पूरे समष्टि सूक्ष्म प्रपंच को मेरा है, यद्यपि वो ज्ञानी है तो भी वो आरोप से मान करके कि मेरा है, वो व्यवहार के लिए हिरण्यगर्भ को तो ज्ञानी ही कहते हैं, ज्ञानी मान सर्वत्र बृहदारण्यक आदि में सब जगह आया है। तो भी अधिकारी पुरुष है ना, ईश्वर के द्वारा प्रेरणा दे करके उस हिरण्यगर्भ पद पे है, इसलिए उसको व्यवहार करना ही पड़ेगा। तो मेरा जो है मेरा करके समष्टि सूक्ष्म शरीर को जो ग्रहण कर रहे हैं वह सूत्रात्मा हो गए। और फिर पंचीकृत भूत कार्य समष्टि स्थूल शरीरोपाधि योगात। जब भूतों का पंचीकरण हो गया तो पंचीकृत भूतों का कार्य जो समष्टि स्थूल शरीर, उस समष्टि स्थूल शरीर रूपी उपाधि के साथ संबंध होने से, संबंध हुए आध्यात्मिक तादात्म्य, यह मैं हूँ अभिमान करके, उनकी का चैतन्य का नाम पड़ गया विराट इति, विराट नाम पड़ गया। तो इस तरह से परमात्मा ही वही देखो चार अवस्थाएं, देखो यही है। आगे ननु परमात्मा न चित्रपट। हाँ जी बोलिए। इसका मतलब जो पहली उपाधि है वो निरुपाधिक है, बाकी तीन उपाधियां, तीन जो अवस्थाएं हैं वो औपाधिक है। हाँ, पहला निरुपाधिक, बाकी तीन सोपाधिक हो गए। हाँ ठीक है। ननु परमात्मा न चित्रपट स्थानीयत्वे तदाश्रितानि चित्राणि वक्तव्यानि। परमात्मा तो चित्रपट हो गया ना, चित्रयुक्त पट इति चित्रपट। भाई चित्रपट किसे, जिसमें चित्र बना हुआ है, जैसे सिनेमा में पर्दे पे चित्र दिखता है उसको भी चित्रपट कह देते हैं। तो चित्रपट जो है चित्र में चित्रयुक्त, लेकिन ऐसा वो चित्रपट नहीं लेना, चित्र जिसमें बना हुआ है वर्ण आदि भर करके। तो परमात्मा जब चित्रपट स्थानीय है तो उसमें चित्र क्या है? तदाश्रितानि चित्राणि वक्तव्यानि। उस परमात्मा में, चित्रपट स्थानीय परमात्मा में आश्रित जो चित्र है उन चित्रों को कहना चाहिए, बताना पड़ेगा कौन कौन चित्र है। इत्यतः ऐसी आकांक्षा होने पर बता रहे पंचम श्लोक देखिए। ब्रह्माद्य स्तंभ पर्यंताः प्राणिनोत्र जड़ा अपि उत्तमाधम भावेन वर्तन्ते पटचित्रवत्। पटचित्रवत, जैसे पट में चित्र बना हुआ है, उस चित्र में पर्वत दिखेगी, नदी दिखेगी, कोई जो है गधा घास खा रहा है मैदान में, कोई आदमी जो है बाजार में सामान खरीद रहा है, कोई दुकानदार दुकान कर रहा है, कोई स्त्री जो है पानी भर रही है, कोई कुछ कर रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, जंगल का भी दृश्य वहाँ शेर आदि दिखा देगा। तो जैसे पट में जो चित्र है, चित्र में जो है पर्वत, नदी, मनुष्य है ना, मनुष्य दिखेगा, सांप, कुत्ता, बकरी, सब गाय, हाँ मनुष्य, दुकान आदि सब दिखती है। तो जैसे पट में जो चित्र है, चित्र में भी उत्तम और अधम भाव है। कोई उत्तम है, मनुष्य दिखेगा, देखो ये उत्तम शरीर, और बकरी, गाय है ना, ये सब जो शरीर है, सर्प है, ये सब शरीर है, वो अधम कहेंगे, देखो तो निकृष्ट भी, निकृष्ट। ऐसे यहाँ पे परमात्मा में ही
जो चित्रपट स्थानीय परमात्मा में चित्र क्या है? ब्रह्माद्या स्तंभ पर्यंता, ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंत सबसे प्रथम शरीरी है ब्रह्मा। ब्रह्मा देवानां प्रथम संबभूव। हाँ, ब्रह्मा जो है समष्टि जीव, ब्रह्मा जो है सबसे पहले उत्पन्न हुए। और इस बात को अन्यत्र भी मनुस्मृति में भी श्लोक है, स वै शरीरी प्रथमः। स वै शरीरी प्रथमः आदिकर्ता स भूतानां ब्रह्माग्रे समवर्तता। स वै शरीरी प्रथमः स वै पुरुष उच्यते आदिकर्ता स भूतानां ब्रह्माग्रे समवर्तता। वही सबसे पहला शरीरी है, सबसे पहला शरीरधारी ब्रह्मा है। यानी हिरण्यगर्भ को लिए है पहला जीव हिरण्यगर्भ। और हिरण्यगर्भ स्थूल सूक्ष्म शरीर में व्यवहार तो होता नहीं, इसलिए वो संकल्प मात्र से स्थूल शरीर, जैसे बृहदारण्यक में आएगा हिरण्यगर्भ को ज्ञान हो गया। कैसे ज्ञान हो गया? शरीर आदि नहीं है तो कैसे ज्ञान हो जाएगा? बोले नहीं, वहाँ पे वो संकल्प हो, संकल्प सिद्ध है, संकल्प से ही जो है वो शरीर जो चाहे वो शरीर बना लेंगे। और जो है संकल्प से ही उन्हें ईश्वर भी उपदेश देने के लिए आ जाएंगे, उपदेश दे देंगे। अथवा अप्रातिभ ज्ञान, पर पूर्व काल में ही ज्ञानी है, पूर्व काल के ही ज्ञान में स्मरण हुआ। इस तरह से बृहदारण्यक में इसका विशेष विचार है, वहाँ आप देखेंगे। तो जो ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंत, स्तंभ है सबसे छोटा जीव, घास तिनका, घास को जो है स्तंभ कहते, छोटी घास जो है, तो स्तंभ, इसलिए स्तंभे रम, स्तंभे रमते इति स्तंभे रम हस्ति। स्तंभ यानी घास खाने वाले, घास में बड़ी बड़ी घासों को तो स्तंभ घास को बोलते हैं। तो ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंत जो प्राणी है, तो देखो इनमें कोई उत्कृष्ट है, कोई निकृष्ट है, कोई उत्तम है, कोई मध्यम है, कोई अधम है। और जड़ापि, और केवल प्राणी ही दिख रहे हैं उस चित्र में, ऐसी बात नहीं। चित्रपट में जैसे पट के चित्र में केवल चेतन ही दिखते हैं, ऐसी बात नहीं, जड़ भी दिखते हैं। इसी प्रकार इस परमात्मा रूपी पट में जड़ भी है चित्र के अंतर्गत। पर्वत है, पत्थर है, मिट्टी है, ये सब जो है, कहीं दलदल है, कहीं कहीं समुद्र है, तो ये सब जड़ पदार्थ भी दिखाई पड़ रहे हैं। तो यही चित्र स्थानीय हो गए। ये सभी चित्र कैसे है? उत्तमाधम भावेन वर्तन्ते। तो दृष्टांत पहले ही बता, जैसे पट के में बने हुए चित्र में मनुष्य भी दिखते हैं, गाय भी दिखती है, बकरा, सब ये सब दिखते हैं, नदी आदि दिखते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे भी परमात्मा रूपी पट में ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंत प्राणी भी दिख रहे हैं, और पर्वत, नदी, समुद्र आदि जड़ पदार्थ भी दिख रहे हैं। यही है चित्र स्थानीय, यही चित्र है। टीका में देख ले, ब्रह्माद्या। हाँ जी बोलिए। तो ब्रह्मा और हिरण्यगर्भ में क्या सूक्ष्म अंतर है? जैसे पौराणिक प्रक्रिया में ब्रह्मा तो लेते हैं चतुर्मुख ब्रह्मा जो है, ठीक है, पौराणिक प्रक्रिया में। लेकिन यहाँ वेद में तो ब्रह्मा मतलब वही हिरण्यगर्भ को ले लिए, हिरण्यगर्भ जो हुए, और संकल्प मात्र से तो उनको शरीर, भाई व्यवहार करने के लिए शरीर चाहिए, तो संकल्प से ही शरीर उन्हें जैसा संकल्प करके वैसा शरीर मिल जाएगा, वो तो संकल्प सिद्ध है ना। तो यहाँ पे लेना, वैसे कई टीकाकारों ने ब्रह्माकार सीधे कर दे समष्टि जीव। तो पूरे प्रपंच में जो अभिमान कर रहे हैं, तो समष्टि वही हो गया ना। तो समष्टि जीव वही हिरण्यगर्भ हो गया, पूरे में अभिमान कर रहे हैं। और ये स्थूल प्रपंच को लेंगे तो सीधे विराट आ जाते हैं। तो विराट जो है ना, जिसको विराट कहते हैं, भाई हिरण्यगर्भ है, वही तो विराट रूप में आ जाएगा स्थूल प्रपंच को लेकर के। यहाँ स्थूल प्रपंच को ले रहे हैं, इसलिए विराट लीजिए, सीधे विराट को ले लीजिए। तो ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंत जो प्राणी है वो जड़, और वो प्राणी और जड़ भी, केवल चेतन ही नहीं बल्कि जड़ जगत भी इस परमात्मा में कल्पित हुए हैं।
तो उत्तमाधम भावे न वर्तन्ते, उत्तम और अधम भाव से, उत्तम मध्यम अधम रूप से इस परमात्मा रूपी पट में, चित्रपट में चित्र स्थानीय है। तो जो ब्रह्मा विष्णु महेश वाला वो नहीं लेना है। वो नहीं लेना है, उनको नहीं लेना है। ये समष्टि जीव को लीजिएगा, है ना, समष्टि। ब्रह्मात्या टीका में देख लिए, अत्र परमात्मनि उत्तमाधम भावेन वर्तमानम ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतम चेतनात्मकम। जो ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, उनको ईश्वर कोटि में लेते हैं, उनको भी मानते हैं, माना जाता है। लेकिन ये मुख्य जो हिरण्यगर्भ के अंगभूत देवता ऐसा आता है। वेदांत परिभाषा में उनकी भी विषय में थोड़ा आप देखेंगे तो मिल जाएगा आपको, आखिरी परिच्छेद में ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है तो वहाँ दिखाए। तो देख लीजिए, उत्तमाधम भावेन वर्तमानम ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतम चेतनात्मकम। जो चेतनात्मक जगत है, कुछ उत्तम है, कुछ मध्यम अधम है, कुछ मध्यम है। ये जो चेतनात्मक जगत, और कुछ जड़ भी है। इस परमात्मा में कौन है जड़? गिरि नद्यादि। गिरि यानी पर्वत, नदी आदि से समुद्र ले लीजिए, मिट्टी ले लीजिए, कृषि भूमि जो है, खाली मैदान, ये सब जो है, ये सब भी उसी परमात्मा रूपी पट में चित्र स्थानीय है। तो जड़ जातम च चित्र स्थानीय इत्यर्थ है, ये सब चित्र स्थानीय है। आगे, ब्रह्मा जी जगत चेतन स्थानीयत्वे कारणम वक्तुम दृष्टान्तम। ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंत जो प्राणी है वो तो चेतन जो है, ये स्तंभ पर्यंत वो तो चेतन है। जैसे चित्र में कुछ मनुष्य आदि शरीर है और कुछ जड़ पदार्थ भी है। तो ब्रह्मादि जो जगत है वो चेतन स्थानीय है, चेतन है। इसमें क्या कारण है? उनको चेतन क्यों माना जाता है? तो कारणम वक्तुम दृष्टान्तम। पहले चित्र में दृष्टांत देकर के फिर यहाँ दाष्टान्तिक में दिखा देंगे। तो दृष्टांत देखिए, चित्र वाला पट में जो बना चित्र, षष्ठ श्लोक, चित्रार्पित मनुष्याणां वस्त्राभासा पृथक पृथक चित्राधारेण वस्त्रेण सदृशा इव कल्पिताः। तो चित्रार्पित मनुष्याणां, चित्र में जो अर्पित है मनुष्य, उन मनुष्यों को, चित्र में जो मनुष्य है तो मनुष्यों का नंगा, चित्र में ऐसे नंगे धड़ंगे रहेंगे क्या? उनको भी वहाँ चित्र जो पेंटर है उसने कपड़ा पहनाया हुआ है विधिवत, यानी कपड़े को उस पहले स्केच से कपड़ा बना करके उसमें रंग भर दिया है। काला, कोई शर्ट काला शर्ट पहना हुआ है, कोई सफ़ेद पहना हुआ है, कोई कुछ पहना हुआ है। ठंडी का सीजन है तो स्वेटर आदि भी पहने हुए हैं, ऐसा दिखाई पड़ते हैं। तो चित्र में जो अर्पित है, बने हुए मनुष्य है, उनके वस्त्राभासा, वस्त्राभास, वस्त्र तो नहीं है, वस्त्राभास है, वो बनाया है वैसे। वो कोई ठंडी गर्मी थोड़ी हटाते हैं। वहाँ के मनुष्यों को तो ठंडी गर्मी लग ही नहीं रही चित्र में, ठंडी गर्मी तो हटाते नहीं, इसलिए वस्त्र नहीं होकर के वस्त्राभास, वस्त्र जैसे दिख रहे हैं। तो चित्राधारेण वस्त्रेण सदृतायो कल्पिता, जैसे जिस चित्र का आधार जो वस्त्र है, यानी जिस कपड़े के ऊपर, जिस वस्त्र के ऊपर पूरा चित्र बन रहा है, वो वस्त्र जैसा है और उसमें जो चित्र बने हुए मनुष्य, चित्र में मनुष्य बने हुए, वो मनुष्य के कपड़े भी उस जो आधार वाले चित्र कपड़े के समान दिख रहे हैं। जैसे जिस कपड़े पे चित्र बना हुआ है उसी कपड़े के समान ही जो चित्र बने हुए मनुष्य है उनको भी कपड़ा वैसा ही दिख रहा है। इसलिए वस्त्र तो नहीं है क्योंकि ठंडी गर्मी को हटाते नहीं, लेकिन वस्त्र के समान दिख रहे हैं। जैसे आधार चित्र है वैसे मनुष्य आदि उसमें जो बने हुए हैं उनका भी जो कपड़ा दिख रहा है उसी कपड़े के समान, आधार वाले कपड़े के समान दिख रहा है। तो चित्राधारेण वस्त्रेण सदृशायो कल्पिता,
चित्र का आधार जो वस्त्र है उसी वस्त्र के सदृश ही वो जो मनुष्यों की आकृति बनी हुई उनके वस्त्र दिख रहे हैं, वस्त्राभास अलग अलग कल्पित हुए हैं। तो जैसे वहाँ पे वस्त्राभास है, इसी प्रकार यहाँ दिखा देंगे चिदाभास। जो चेतन है वो चिदाभास उसमें है। वहाँ भी चित्र में भी जड़ को तो कपड़ा नहीं पहनाएंगे, कोई पर्वत के ऊपर कपड़ा नहीं पहनाते हैं, नदी के ऊपर कपड़ा नहीं पहनाएंगे, समुद्र के ऊपर या कृषि भूमि है, मिट्टी है, उसके ऊपर तो कपड़ा पहनाते नहीं। मनुष्य आदि है उनको ही कपड़ा पहनाया जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ पे भी चिदाभास जो है, जो शरीर है उसी में चिदाभास है। जो शरीर नहीं है जगत में, परमात्मा में, पर्वत आदि, वो उसमें चिदाभास नहीं माना जाता। देख लीजिए टीका में, यथा चित्रे लिखिता नाम मनुष्यादि शरीरा नाम। चित्र में जो लिखे गए हैं, बनाए गए हैं, लिखे गए मतलब वहाँ जो बनाए गए मनुष्यादि शरीरा नाम एवं, तो उन मनुष्यादि शरीरों को ही नाना वर्णोपेता वस्त्र विशेषा लिख्यन्ते। नाना वर्णों से युक्त वस्त्र विशेष वहाँ बनाए गए हैं, मनुष्य आदि के शरीरों में ही बनाए गए। और हर जगह पर्वत में, नदी में, वहाँ पे कपड़ा नहीं दिखाया गया है। तो वो वस्त्र नहीं होकर के वस्त्राभास है। तेज शीताद्य निवारकत्वात्, वो जो चित्र में मनुष्य आदि कपड़े पहने हुए, वो कपड़े ठंडी गर्मी को नहीं हटाने वाले, इसलिए वो वस्त्र नहीं होकर के वस्त्राभास। जैसे हम लोग ठंडी में कोई गर्म कपड़ा पहन लेंगे, गर्मी में कोई पतला कपड़ा पहन लेंगे, तो वस्त्र का प्रयोजन होता है कि शरीर को ढकेगा और ठंडी गर्मी को हटाएगा। तो लेकिन वो जो चित्र में वस्त्र बने हुए हैं ठंडी गर्मी को हटाने वाले नहीं, इसलिए वस्त्र नहीं होकर के वस्त्राभास है। तो तेज शीताद्य निवारकत्वात् वस्त्राभासा एव, वस्त्राभास है। ये दृष्टांत हुआ। अब दार्ष्टान्तिक में क्या है? दार्ष्टान्तिक में दिखा रहे हैं कि चेतन क्यों है ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंत, यहाँ दिखा रहे हैं पृथक पृथक चिदाभास चैतन्याध्यस्त देहिनाम कल्प्यन्ते जीवनामानो बहुधा संसरन्त्यमी। दो पंक्ति बन जाएगी इसमें, है ना। चैतन्याध्यस्त देहिनाम जीव नामानः पृथक पृथक चिदाभासा कल्प्यन्ते। एक पंक्ति ये बने अन्वय, और दूसरी पंक्ति अमी बहुधा संसरन्ति। तो पहला बता दिए चैतन्याध्यस्त देहिनाम जीव नामानः पृथक पृथक चिदाभासा कल्प्यन्ते। चैतन्य में जितने अध्यस्त देहधारी, उसी चैतन्य परमात्मा में जितने भी देवता, मनुष्य, बकरी, कुत्ता, ये सब है, तो चैतन्य में अध्यस्त जो शरीरधारी, जितने भी शरीरधारी, चाहे देही मतलब शरीरधारी, शरीरी, देह, देह मतलब शरीर, देही यानी शरीरधारी। तो शरीरधारी जितने भी है, देवता, मनुष्य, बकरी, कुत्ता, सांप, ठीक है, तो जितने भी शरीरधारी है चैतन्य में परमात्मा में कल्पित है, उन सभी शरीरों में पृथक पृथक चिदाभासा जीव नामानः कल्प्यन्ते। जीव नामानः पृथक पृथक चिदाभासा कल्प्यन्ते। जीव संज्ञा वाले अलग अलग चिदाभास, क्योंकि सभी स्थूल शरीरों में सूक्ष्म शरीर अंतःकरण भी है। उस अंतःकरण में परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, क्योंकि ये तो आभासवाद प्रतिबिंबवाद ही दिखा रहे हैं। आभासवाद और प्रतिबिंबवाद में थोड़ा सा अंतर है। प्रतिबिंबवाद में प्रतिबिंब को सत्य मानते हैं और आभासवाद में प्रतिबिंब को मिथ्या मानते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये आभासवाद, आभास आभास शब्द दे रहे, वस्त्राभासा, यहाँ चिदाभासा, आभासवाद को ही आभासवाद प्रतिबिंबवाद, थोड़ा सा ही अंतर पड़ता है उसमें, ये बता दिया।
तो ये आभासवाद को ही जो वार्तिककार मानते हैं सुरेश्वराचार्य जी, उसी बात को यहाँ दिखा रहे हैं। तो चैतन्य यानी परमात्मा में जितने शरीरधारी देवता, मनुष्य, कुत्ता, बकरी, बिल्ली, ये सब कल्पित देहधारी है, उन सभी देहधारियों में, उनके शरीरों में अलग अलग चिदाभास, उस चिदाभास की क्या संज्ञा है? जीव संज्ञा। जीव संज्ञा वाले अलग अलग चिदाभास। इसलिए मनुष्य भी जीव है, देवता भी जीव है, बकरी भी जीव है, कुत्ता भी जीव है, कीट पतंग भी जीव है, सभी के शरीरों में अलग अलग चिदाभास, क्योंकि अंतःकरण है, अंतःकरण में चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है। तो ये जो अलग अलग चिदाभास कल्पित हुए हैं। हाँ जी बोलिए। हाँ बता सकते, क्यों नहीं बता सकते। देखो, एक होता है प्रतिबिंबवाद, एक होता है आभासवाद, एक होता है अवच्छेदवाद। ये अभी आएगा, ये अभी कहाँ आएगा? इसी में आएगा। आभासवाद, प्रतिबिंबवाद, ये सब आगे है। चलो मैं बता देता हूँ, आगे वैसे आ जाएगा। अभी थोड़ा शास्त्रार्थ चलेगा। परिच्छेद अवच्छेदवाद का खंडन करके ये आभासवाद को ही सिद्ध करेंगे। तो क्या है, ये जो वाचस्पति मिश्र है अवच्छेदवाद मानते हैं। अवच्छेदवाद क्या है? जैसे घट के भीतर आया हुआ आकाश घटाकाश कहा जाता है, इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर के भीतर आया हुआ चैतन्य ही जीव है। सूक्ष्म शरीर के भीतर, जैसे घट के भीतर जितना आकाश है उसे घटाकाश कहेंगे। इसी प्रकार अंतःकरण के भीतर जितना चेतन है, चेतन व्यापक है, अंतःकरण के भीतर भी, अंतःकरण के भीतर जो चेतन है वही है जीव। यानी अंतःकरणावच्छिन्न अवच्छेदवाद, अंतःकरण रूपी अवच्छेदक से अवच्छिन्न जो हो गया, जैसे घट रूपी अवच्छेदक, अवच्छेदक मतलब वो सीमित करने वाला, अलग कर देने वाला। तो घट रूपी अवच्छेदक में जो आया हुआ आकाश है उसे घटावच्छिन्न आकाश कहेंगे। इसी प्रकार अंतःकरण रूपी अवच्छेदक के भीतर आया हुआ चैतन्य को कहेंगे अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य, वही है जीव, अवच्छेदवाद। लेकिन जो विवरणाचार्य है प्रतिबिंबवाद मानते हैं, बोले नहीं, आत्मा व्यापक है। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब पड़ता है, मुख सामने, दर्पण में प्रतिबिंब पड़ेगा, ऐसी व्यापक आत्मा का उस इसमें अंतःकरण में जो प्रतिबिंब पड़ रहा है वही प्रतिबिंब ही जीव है। तो इसलिए पहले आ गया ना भाई, जीव का स्वरूप बताए थे, चैतन्यम यद अधिष्ठानम लिंग देहस्य यत् पुनः चिच्छाया लिंग देहस्था, श्लोक आया था, अभी आ गया था। तो चैतन्य की छाया जो लिंग शरीर में है, इन तीनों को मिला करके जीव कहा जाता है। ये श्लोक अभी आ चुका है पूर्व में। तो ये जो है, तो चैतन्य का जो प्रतिबिंब पड़ रहा है ये जीव है, ये प्रतिबिंबवाद है। अब प्रतिबिंब वो सत्य है, ये विवरणकार कहते, बोले सत्य क्यों है? क्योंकि जैसे आप आईने के सामने खड़े हो जाओ तो आईने में जो दिख रहा है, मुख बोलते मेरा मुख दिख रहा है, मेरा मुख वहां दिख रहा है, मेरा मुख दिख रहा है, तो मतलब मेरा मुख दिख रहा है, मेरा ही मुख दिख रहा है वहां। तो मतलब अपने मुख से अभिन्न करके जो देख रहा है, इसलिए सत्य है। और दर्पण में स्थित अलग है, गले में स्थित, गले में जो ये सिर है वो अलग है। इस भाव से देखोगे तो प्रतिबिंब सत्य है, मिथ्या है, और बिंब सत्य है। तो वार्तिककार क्या कहते हैं कि वो जो अंतःकरण में चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है मिथ्या है। तो बस उनकी दृष्टिकोण यही है कि अंतःकरण स्थत्वेन वो मिथ्या है। अगर बिंब रूप से हम देख रहे हैं तो सत्य है, जो सत्य कह दिए यही हो गया प्रतिबिंबवाद। जैसे बता दिए दर्पण में देख रहे हो मुख, बोले मेरा ही सिर दिख रहा है, तो अपने सिर से अभिन्न करके देख रहे हैं तो सत्य मालूम पड़ेगा। और अपने ये सिर मेरा अलग है, प्रतिबिंब अलग है, अलग करके देखोगे तो मिथ्या। तो ये मिथ्या कहते हैं वार्तिककार, विवरणकार कहते सत्य है। तो दोनों प्रतिबिंब मानते हैं, लेकिन वो प्रतिबिंबवाद सत्य मानते हैं, आभासवाद मिथ्या मानते हैं। और अवच्छेदवाद क्या कहते हैं कि वो प्रतिबिंब नहीं है,
बल्कि अंतःकरण के भीतर आ गया जो चेतन, जैसे घट के भीतर जो आकाश आ गया, घटाकाश, अंतःकरण के भीतर जो चैतन्य आ गया वही है जीव। अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य हो गया जीव, यही अवच्छेदवाद है। तो अवच्छेदवाद और प्रतिबिंबवाद में आगे शास्त्रार्थ, इसी में पंचदशी में बढ़िया शास्त्रार्थ है, वो हम लोग देखेंगे वहाँ पे ये आएगा। अमी बहुधा संसरण, ये सभी जीव नाना प्रकार से संसरण करते हैं। तो पृथगिति एवं परमात्मन्य आरोपिता नाम देवादीनाम शरीराणाम एवं, इस तरह से परमात्मा में जो आरोपित है देवादि शरीर, उन शरीरों में ही जीव नामानस चिदाभास प्रत्येकम कल्पयन्ति, जीव नाम वाले चिदाभास प्रत्येक शरीर में कल्पित हुए हैं। और चिदाभास का अर्थ दिखा दिए टिप्पणी में, जो चेतन के लक्षण से रहित है तो भी चेतन के समान मालूम पड़ते चिदाभास। तो पर्वत आदि जो जड़ है उसमें चिदाभास नहीं, इसलिए जड़ है। तेषाम तत्कल्पने कारण महा, इन देवादि शरीरों में चिदाभास की कल्पना में क्या कारण है, तो बता दिए कि तभी चिदाभास नहीं होगा तो संसरण कैसे करेंगे। जीव नहीं रहेगा तो संसरण तो भाई जो इसको कर्ता भोक्ता हो, सुख दुख का अनुभव हो, तभी संसार कहा जाएगा उसे। जड़ में तो संसार होता नहीं, इसलिए यही जीव ही चिदाभास ही नाना प्रकार से संसरण करते हैं, इसलिए यहाँ जीव चिदाभास की कल्पना हुई। देखो दे रहे अमी जीवाह देव तिर्यक मनुष्यादि शरीर प्राप्त्या, ये सभी के सभी जीव देवता तिर्यक मनुष्य आदि शरीरों की प्राप्ति करके बहुधा संसरंती, नाना प्रकार से संसरण करते हैं। न परमात्मा थोड़ी संसरण करता है, परमात्मा वो व्यापक, उसमें कहाँ गति है। तो जीव भाव में है उसी का संसरण है, परमात्मा में संसरण नहीं, व्यापक आत्मा में कोई संसरण नहीं। जो शरीर आदि में तादात्म्य किया उसी का संसरण, एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में, और एक शरीर में भी कभी सुखी है कभी दुखी है कभी कुछ है, जैसा प्रारब्ध है उसी के अनुसार वो नाना प्रकार के सुख दुख अनुभव करता है। तो शरीर आदि में तो नहीं विवरणाचार्य श्री प्रकाश आत्मेयति, सुरेश्वराचार्य जी का मत है आभासवाद, और भामतीकार वाचस्पति मिश्र जी का मत है अवच्छेदवाद। सही लिख लेना, नहीं तो बाद में मुझे ही मैं पकड़े जाऊंगा। न परमात्मा, तो परमात्मा को संसरण नहीं होता। तस्य निर्विकारित्वात्, क्योंकि परमात्मा तो निर्विकारी है, विकार से रहित है, इति अभिप्राय है। तो ये संसरण जो है जीव को होता है, तो चिदाभास का ही संसरण होता है ना, जीव मतलब चिदाभास, तिन्हीं का संसरण देवादि शरीरों में जो चिदाभास है इसी का संसरण होता है, इसलिए यहाँ चिदाभास की कल्पना हुई है। और पर्वत नदी आदि है, इनमें तो चिदाभास नहीं है, अंतर सूक्ष्म शरीर नहीं, इसलिए उनका संसरण नहीं होता है, इसलिए चिदाभास की कल्पना में यही कारण है। आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। हाँ जी बोलिए। ये पत्थर को भी जीव योनि में कहीं मैंने पढ़ा है। अरे मैं भी जानता हूँ, पुराणों में आया है, पर्वत भी जीव में योनि है। वैसे तो पूरा का पूरा संसार ही चेतन रूपी है, ठीक है, लेकिन जो है सूक्ष्म शरीर उनमें व्यवहार नहीं दिख रहा है ना, कहीं कहीं आया है ऐसा अर्थवाद, हो समझिए, कुछ किसी प्रसंग में अर्थवाद रूप से उसको मानिए। हाँ, सूक्ष्म शरीर होना चाहिए, व्यवहार दिखना चाहिए कुछ, तो अर्थवाद उसको मान लीजिए। पुराणों में ऐसा बहुत जगह मैं भी पढ़ा हूँ। चलिए देखिए आगे कल हम लोग करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।